आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे एज अ बिगनर आप अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी बहुत सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट में आकर लॉस ही करते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से रिस्क मैनेजमेंट सिखाने वाला हूँ। बहुत से ट्रेडर्स इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान हमें इसी चीज़ पर देना चाहिए। बस ट्रेडर्स ये ढूंढते रहते हैं कि हमें कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हमें हमेशा प्रॉफिट दे, कभी लॉस दे ही नहीं। पर ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ नो होली ग्रेल। आपको लॉस होगा ही होगा, पर उस लॉस को आप कम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। ये भी एक तरह की स्ट्रैटेजी ही है। अगर आप इसको सीख लेंगे तो जो आपको स्ट्रैटेजी आपके पास है वो तो आपका एक बाय प्रोडक्ट है, उससे तो आप प्रॉफिट कर ही लेंगे। लेकिन जब तक आपके पास पैसा ही नहीं बचेगा तो आप ट्रेड कैसे लेंगे? इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज आप सब मुझे प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं आपको आज एक सेट ऑफ रूल्स बताऊंगा, आपको उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है, आपको उनसे बाहर नहीं जाना है। और आप देखिएगा, अगर आप 30 डेज तक भी ऐसे ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सर हाँ, मैंने ये चीज़ फॉलो की और अब मैं प्रॉफिटेबल होना धीरे धीरे शुरू हो चुका। देखिए, हमें बहुत पेशेंटली ट्रेड करना है, हमें किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं करनी है। हम देखिए लॉस में क्या करते हैं, जब हमें लॉस हो रहा होता है तो हम आराम से बैठ जाते हैं लॉस को लेके कि चलिए अभी नीचे जा रहा है और नीचे जाएगा, कभी तो ऊपर आएगा। वेराइज जब हमें प्रॉफिट हो रहा होता है तो हम जल्दी से काट लेते हैं, अरे 10 रुपये ऊपर गया है चलो अभी ले लेते हैं, अरे 5 रुपये मिल गए चलो अभी ले लेते हैं। और लॉस में जब वो 15, 20, 25, 30 चाहे कितने भी नीचे चले जाए, हम छोड़ते ही नहीं उस ट्रेड को, हम लेके बैठ जाते हैं। लेकिन हमें इसका रिवर्स करना है, हमें अपने प्रॉफिट्स को होल्ड करना है और लॉसेस को कट करना है। कट द लॉसेस एंड होल्ड द प्रॉफिट्स। अब आपने ट्रेडिंग शुरू की है या इन्वेस्टमेंट शुरू की है तो मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल, हाउ मच यू आर रेडी टू लूज? आप कितना खोने को तैयार हैं? अब देखिए, कोई 10,000 खोने को तैयार हो सकता है, हर किसी के रिस्क एपेटाइट अलग अलग है। कोई 5,000 भी खोने को तैयार हो सकता है, कोई 10 लाख भी खो सकता है, कोई 1 करोड़ खो देगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप स्टॉक मार्केट से कितना कमाना चाहते हैं? आपका एम क्या है? आपको कितना कमाना है? और थर्ड क्वेश्चन है कि आपके पास कैपिटल कितनी है? चलिए जल्दी से आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इन तीनों सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद आगे वीडियो को शुरू करें। आई होप आपने जवाब दे दिया होगा। वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट भी है कि स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस वेयर मनी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो आप मुझे बताइए कि आप कौन है, इम्पेशेंट है या पेशेंट है? मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप प्लीज़ एज अ बिगनर इंट्राडे बिल्कुल भी ना करें, स्कैल्पिंग तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हमें बहुत आराम से ट्रेड करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहाँ पे अगर पैसा जल्दी बनता है तो जाता भी है, ये आपको पता ही है बात। बहुत से आपने लोगों ने अपने आसपास सुना भी होगा कि कितने लोगों ने लॉस कर दिया, कि उनके तो घर ही लुट गए। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है, हमें बहुत ही पेशेंटली ट्रेड करना है और अच्छे ट्रेड्स। मैं आपको कहूँगा, अगर आप मेरी सजेशन ले तो आप स्विंग ट्रेड्स या फिर पोजिशनल ट्रेड्स पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मैं खुद स्विंग ट्रेडर हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि स्विंग ट्रेड में क्या होगा, आपके पास जो होल्डिंग पीरियड होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा और आप ज़्यादा होल्ड कर पाएंगे अपने ट्रेड्स को। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप स्विंग ट्रेड्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये इंट्राडे और स्कैल्पिंग के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, जो आपको दिखाते हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे। आप ऐसे एक दिन में करोड़पति कोई भी नहीं बनता। अब जो मैं आपको ये रूल्स बताने वाला हूँ, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो आप अपने में एक चेंज देखेंगे और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में चेंज देखेंगे कि हाँ, अब मुझे लग रहा है कि इतना पैसा भी नहीं जा रहा और मैं धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होना भी शुरू हो चुका। आपकी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहेगी। लोग पूछते हैं कि साइकोलॉजी कैसे मेंटेन करें। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी यही है कि आपको, मान लीजिए आपको पता है कि मुझे आज 1,000 रुपये खोने हैं, तो आप 1,000 से ज़्यादा खोइए ही मत, आपकी साइकोलॉजी इंटैक्ट रहेगी। अब वहीं पे आपने ट्रेड ले लिया कि 10,000 का लॉस हो सकता है, आपने ले लिया और आपको जैसे ही वो लॉस होना शुरू हुआ तो आपकी साइकोलॉजी वैसे ही बिगड़ गई। तो जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी और साथ ही आप अच्छे से ट्रेड में बने भी रह पाएंगे बिना किसी डर के। आपका सारा डर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट आपसे ले क्या लेगी? 1,000 रुपये ले लेगी ना, इससे ज़्यादा तो नहीं ले लेगी। चलिए, तो मैं अब आपको सिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। सपोज़ कीजिए आपके पास 2 लाख की कैपिटल है, आप 2 लाख लेकर आए हैं मार्केट में और आपने यहाँ पर 2 लाख से ट्रेड करना शुरू किया। तो आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, आपकी जो भी कैपिटल है, अब देखिए जिनकी 2 लाख से कम की कैपिटल है वो इस वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना, मैं उनके लिए आगे भी बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब आपके पास मान लीजिए 2 लाख की कैपिटल है, तो आपको 2 लाख से जो ओवरऑल कैपिटल है उससे 1% से ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना ट्रेड। इसी को हम बोलते हैं रिस्क पर ट्रेड। आपका 1% कितना हुआ? 2 लाख पर 1% हुआ आपका 2,000। तो अब आपको पता है कि मुझे एक ट्रेड में 2,000 से ज़्यादा का लॉस लेना ही नहीं। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। तो आपने रिस्क पर ट्रेड अपना निकाल लिया है कि मेरा 2,000 रिस्क पर ट्रेड आ गया है। अब अगला हमें पोजीशन साइजिंग, कि हमें पोजीशन साइजिंग क्या लेनी है। अब मान लीजिए हमने लॉस तो डिफाइन कर लिया, लेकिन अब उस हिसाब से ट्रेड भी तो लेना है ना। तो देखिए, अब आपका 2,000 का लॉस जो है आपको वो रहने देना है उसको। अब आपने मान लीजिए कोई ट्रेड लिया है, सपोज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे अडानी एंटरप्राइज। अब देखिए, आपने सपोज कीजिए अडानी एंटरप्राइज को लिया है यहाँ पर। तो अडानी एंटरप्राइज में अब देखिए पोजीशन साइजिंग कैसे करती है। पहले तो आपको अपना टारगेट जो है वो 5% पर सेट करना है। अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं, आपको अगर 1:1 इसको मैच करना है तो आपको 5% का ही स्टॉप लॉस लगाना होगा।
अगर आपको इसको 1:2 करना है तो आप क्या कर सकते हैं, तो टारगेट को 10% कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को 5% रहने दीजिए, या फिर स्टॉप लॉस को 2.5% रखिए और टारगेट को आप रखिए 5%। तो इससे ही आपका हो जाएगा 1:2। जैसा कि मैंने इसमें लगा रखा है अभी 1:1। पर अगर मेरी सजेशन ये है कि आप पहले 5% ही अपना स्विंग ट्रेड में टारगेट रखना, आप उसके बाद ट्रायल कर लेना अपने स्टॉप लॉस को ऑन कॉस्ट पे। इससे क्या होगा कि आपको कोई कभी लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वहाँ से रिवर्स कर जाता है ट्रेड। तो इसमें देखिए आप पोजीशन साइजिंग कैसे करेंगे। अब इसमें जो आपका हमारा रिस्क पर ट्रेड था 2000 रुपीज़, तो और इसमें हमारा स्टॉप लॉस को पॉइंट्स के टर्म में कितना आ रहा है, 125 पॉइंट्स। तो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड कर देंगे 125 पॉइंट्स से 16। अभी हम 16 क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का शेयर है अडानी एंटरप्राइज का, देखिए 2463। हम 2460 ले लेते हैं, 39,360। अब अडानी एंटरप्राइज इतने अमाउंट पर खरीद सकता है और इसको हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। हमने क्या किया, हमने अपने रिस्क पर ट्रेड को डिवाइड कर दिया जितने पॉइंट्स का हम स्टॉप लॉस ले रहे थे। तो हमने 125 से डिवाइड किया और वो आ गया निकल के 16। तो अब हम 16 क्वांटिटी ले सकते हैं अडानी एंटरप्राइज की करंट प्राइस के हिसाब से, 2460 के हिसाब से। तो इस हिसाब से हम 39,360 रुपीज़ का ट्रेड ले सकते हैं आराम से। और अगर ये रिवर्स करता है मान लीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना आपका नुकसान होगा, 2000 का नुकसान होगा। आप पर ट्रेड में आपको हो गया लॉस मान लीजिए 2000 रुपीज़ का, लेकिन आप ओवरऑल कैपिटल से देखा जाए तो आपका सिर्फ 1% का नुकसान हुआ है। मतलब सिर्फ आपके 2 लाख में से सिर्फ 2000 रुपये कम हुए हैं। तो देखिए आपके पास 100 ट्रेड होंगे तब आपकी कैपिटल जाके वाइप आउट होगी। आप खुद सोचिए, आप इतना एनालाइज करके ट्रेड ले रहे हैं तो क्या आपके 100 ट्रेड गलत हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। और जब आप इस गेम में आगे चलते, आप खुद 100 ट्रेड लेंगे ना, आप खुद ही आप देख पाएंगे कि उसमें आप कितनी अच्छे से आपको लर्निंग भी मिलेगी और साथ ही एक्सपीरियंस भी होगा आपको कि कैसे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है मैजिक रिस्क मैनेजमेंट का। देखिए आप जितनी देर मार्केट में टिके रहेंगे, प्रॉफिट बनाने के चांसेस उतने ही हैं। अब आप आए आज एक दिन में आपने अपनी 2 लाख की पूरी कैपिटल उड़ा दी, या किसी के पास 1 लाख है उसने उड़ा दी, तो क्या बचेगा? देखिए वो मार्केट को गाली ही देगा। तो मेरा मानना यही है कि आप रिस्क मैनेजमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब देखिए मैंने जैसा कहा था, आप छोटी कैपिटल वालों की बात कर लेते हैं जो कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं। तो उनको कुछ नहीं करना, उनको थोड़ा अपने रिस्क पर ट्रेड बढ़ाना होगा। क्योंकि अब मैं अगर उन्हें बोलूँ कि कोई मान लीजिए 50,000 ला रहा है, तो मैं 1% उसको रिस्क पर ट्रेड बोल दूँ, तो उसका रिस्क पर ट्रेड कितना बनेगा? 500 रुपये। अब देखिए 500 रुपये तो ऐसे ही लॉस हो जाता है मार्केट में, आपको भी पता है, फ्लक्चुएशन इतनी है, वॉलेटिलिटी इतनी है। तो मैं कहूँगा जो भी छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है वो 3% अपना रिस्क पर ट्रेड रखे, और जैसे मैंने आपको निकालना सिखाया पोजीशन साइजिंग, वैसे आप निकालिए। तो हमने रिस्क पर ट्रेड सीख लिया, हमने पोजीशन साइजिंग सीख ली, और इसी को देखिए बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। और कुछ भी नहीं है, ये सिंपल सेट ऑफ रूल्स। जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे थे वो आप कमेंट में ज़रूर लिखना, और जो मैंने आपको ये रूल्स बताए हैं इनको आप फॉलो करोगे तो आप अपने आप अंदर सच में एक चेंज देखोगे। अब देखिए जो कहेंगे कि लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, कि अब देखिए कोई भी आप बिजनेस करेंगे तो कैपिटल तो लगती है ना, तो आप इस चीज़ को एज अ बिजनेस ट्रीट करो, ना कि एज अ गैम्बलिंग। क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि कोई भी आकर मार्केट में लॉस करे, मैं नहीं बोलता इतना, लेकिन इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बताना लोगों की रिस्क मैनेजमेंट से आप प्रॉफिटेबल तो हो सकते हो, साथ में आप मार्केट में टिके भी रह सकते हो और आपकी साइकोलॉजी भी इंटैक्ट रहेगी। जब भी मुझसे कोई बोलता है कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है, तो मुझे बहुत दुख होता है कि हम यहाँ पर इतना अच्छा कर रहे हैं और मैं आपको सिखा रहा हूँ और भी लोग सिखा रहे हैं, पूरी एक कम्युनिटी है हमारी। ऐसे लोग जब बोलते हैं आगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए मैंने आज ज़रूरत समझी कि मैं एक रिस्क मैनेजमेंट पर वीडियो लाता हूँ और थोड़ी अवेयरनेस देता हूँ लोगों को कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट से आप कर सकते हैं। इसे हम एज अ बिजनेस ट्रीट करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।